क्लासेस चल रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए सुनिएगा हमारी बात। ये बताइए टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने माइक्रोस्पोरेंजिया कितने थे? 4। आउटलाइन में कैसे थे? सर्कुलर या रेक्टेंगुलर? सर्कुलर। कैसे थे? सर्कुलर। अच्छा ये बताओ एक एंकर बाई लोब या एक लोब? एक लोब में कितना फीका? तो डाई फीका से मोनो फीका? अच्छा ये बताओ स्टैमेन के कितने पार्ट थे? 2। एक आपका फिलामेंट और एक आपका एंकर। पीडीएफ नहीं चाहिए मुझे पीडीएफ नहीं चाहिए थी तो क्या मैं आपको किसी से दोबारा बनाऊंगा? अरे वाह ये तो पीडीएफ है। वो कहाँ है जो कल लिख रहे हैं? वो है ही नहीं। अच्छा आइए आगे बात करते हैं। ये बताइए स्टैमेन में अभी क्लास कर दी जाएगी ना, आवाज तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा ये बताओ स्टैमेन में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो या तो थैलेमस से अटैच है या तो सेपल से। सुनी नहीं रहे हो सेपल या पेटल? ये लिखो इसको, कुछ लिखो। जनन हेलो सुनो एक बार इसके माध्यम से रिवाइज कीजिए, इधर देखिए, सब लोग आराम से देखिएगा। पेडिसल मतलब क्या हो गया? अच्छा मैंने कहा था फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है? थैलेमस। चाहो तो थैलेमस बोलो, क्यों बताइए? चाहो तो थैलेमस बोलो, चाहो तो रिसेप्टेकल बोलो, एक ही बात है। सिंगल पत्ती को बोलते हैं आपका सेपल, ग्रुप को बोलते हैं कैलस। सिंगल को बोलेंगे पेटल, घेरे को बोलेंगे करोला। सिंगल को स्टैमेन, घेरे को एंड्रोशियम, सिंगल को कार्पल, घेरे को पिस्टिलिया, गाइनोशियम। समझिएगा बेटा मेरी बात। देखो जो हम पढ़ते हैं वो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का मानना है कि पिस्टल और गाइनोशियम एक ही चीज है। वो घेरे वाली बात। आइए अब आगे बात करते हैं। ये देखिए क्या है, ये है आपका एक सिंगल स्टैमेन, ऊपर है बाइलोब एंकर, नीचे है फिलामेंट, ऑब्लिक क्या लिखा है? स्टार। अच्छा फिलामेंट का स्टॉक लॉन्ग है, सिलेंडर है। अच्छा प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच्ड है पेटल या थैलेमस से। हमें लॉन्गिट्यूडनल काटना है, ट्रांसवर्स काटना है। ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। एंकर में टोटल कितनी लेयर थी? 4। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और एंकर। शायद बाहर वाली 3 लेयर का काम और लाइन ऑफ कहेशन, लाइन ऑफ कहेशन कुछ नहीं होगा, बस एक सिंगल लाइन होती है, उसी को बोलते हैं फटती है, तो उसी को मैं क्या बोल दिया? लाइन ऑफ कहेशन। अच्छा ये बताओ क्या कैप्टन का काम मैनेजमेंट होता है क्या? अच्छा कैप्टन के अंदर मैंने जेली बनी थी, जेली का नाम था स्पोरोजीनस टिश्यू। आइए एनसीईआरटी रीड करते हैं, पेज नंबर 5। एनसीईआरटी भाई यार देख लिया तो आने से पहले देख रहे हो लुपुर लुपुर कर रहा है, लुपुर लुपुर। इसके अंदर मिला फिगर 1.2a shows the 2 part of typical stem. Typical मतलब आइडिया। Long end cylinder stalk called filament and the where is your book? दिलवानी हो? अच्छा and terminal generally bilobe, generally को बोले लो, जरूरी नहीं हमेशा bilobe लो। Generally bilobe structure called anther. Proximal end of the filament, underline करो भैया, is attached to the thalamus या petal of the flower. उसके बाद जहाँ लिखा था नंबर एंड लेंथ, वहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ कटवा दीजिए। नंबर एंड लेंथ से लेकर फ्लावर तक कट कर लीजिए। नंबर एंड लेंथ से लेकर फ्लावर तक कट कीजिए बेटा, कर लिया। A typical angiosperm anther is bilobe and प्रत्येक लोब में कितना फीका हो, ये यहाँ बन जाएगा। ध्यान रखना, कहता है इसी वजह से डाइफिकस बोलते हैं। ऑर्बिटल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, बेटा ग्रूव का मतलब होता है खांच। बगल वाला डायग्राम देखो, ए में स्टेम दिखाया, बी में काट के दिखाया, लंबी लंबी तुम्हें खांच दिखाई दे रही है। कह रहा अक्सर एक लॉन्गिट्यूडनल को बोले में लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत, अक्सर अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव
एक लंबी लंबी ग्रुप का मतलब 5, रन्स लेंथ वाइज, रन्स मतलब जाती है, बाकी नहीं है, जाती है, रन्स लेंथ वाइज और सेपरेट करती है एक थीटा को दूसरे से। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस ए, ये बताओ अगर तुम्हें एंकर समझना है तो ट्रांसवर्स करने हैं लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंकर, बाइलोब नेचर ऑफ एंकर ज्यादा क्लियर देखता है, अंडरलाइन कर लो, पूछ लेगा लॉन्गिट्यूडनल में ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स मैंने कल जानबूझ के गलत कराया था, लॉन्गी और ट्रांसवर्स में। The bilobe nature of anchor is very distinct, बहुत क्लियर दिखता है। In the transverse section of anchor, anchor is four-sided, अर्थात tetragonal structure, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, located at corner, किनारे की तरफ पाए जाते हैं। प्रत्येक ग्लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 2। याद करो माइक्रोस्पोरेंजिया को भविष्य में फ्यूज करके हमने बना दिया था पॉलन क्या है। याद करो इधर एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, फ्यूज होकर क्या बना? पॉलन है। वैसे यहाँ पर भी एक पॉलन है, टोटल कितने हुए? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक पॉलन है, तो 4 कितने बनाएंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, और ये बना लेते हैं पॉलन सैक। दे एक्सटेंड ऊपर, ये बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया सिर्फ गोले में की लंबाई में? लंबाई में, ये टोटल लंबाई में था। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंकर, एंकर की पूरी लंबाई में, एंकर पैक अंदर भरे हुए हैं पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में टोटल लेयर कितनी है? 4। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर बार-बार आया। In the transverse section, a typical microsporangia appear nearly circular in outline. Circular को बोले लो, circular को सर्किल में लीजिए, शिक्कत के साथ। It is generally surrounded by 18 layer. Epidermis से कुछ चीज़ मिल जाएगा, क्या? Outer 3 wall. बताओ क्या किताब है? देख लो ये खत्म क्या है? मजा डॉक्टर बना रहे डॉक्टर। अच्छा इस सिलेबस का इसीलिए किया गया ताकि बच्चों में बर्डन कम पड़े। क्या पड़े? कम पड़े। हाँ इधर आओ। The outer 3 wall layer perform the function of protection, underline and help in बटना of anchor। याद करो लाइन और डाइसेंस बनाते हैं, याद आया? ताकि अंदर से pollen grain रिलीज हो जाए। ये pollen grain के अंदर वेग रखा होता है क्या? The innermost wall is called capita. It nourishes the developing pollen grain। ये पॉलन ग्रेन को नरिश करेगा, याद करो मैं बताया था, और नरिश करेगा तो बताओ रिजर्व फूड होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा अगर अंदर सेल के अंदर खाना मौजूद है तो साइटोप्लाज्म गाढ़ा होगा या पतला? कहता है सेल ऑफ द कैपिटा पोजेस, मतलब दर्शाता है डेंस साइटोप्लाज्म, गाढ़ा साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। कह रहा मोर देन 1 न्यूक्लियस कैसे होगा? लिख लो आगे। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। समझ गए ना पूरा? अभी ड्रॉ करोगे तो और समझोगे। Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Karyokinesis is not followed by cytokinesis. Karyokinesis तो होगी लेकिन cytokinesis नहीं होगी। When the anther is young, मिला? देखो karyokinesis is not followed by cytokinesis। हो गया? When the anther is young, जब anther अभी जवान है, एक याद करवाएगा तो स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर बनाएगा और माइक्रोस्पोर pollen grain। आज सीखोगे, कल तो हटाया था। स्पोरोजीनस क्या बना रहा था? माइक्रोस्पोर। जीनस मतलब ये हो गया पैदा करने वाला। कहना जब anther young होगा, a group of compacti या नहीं, compacti को बोले लो, कहाँ तक 18 बड़ी है। होमोजीनस मतलब सारी सेल का शेप साइज क्या होगा? बराबर। called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangia। अरे यार ऊपर देखने नहीं लगा, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच यहीं पर फंसा है। बोलो यार नहीं समझ पाने वाली है। अरे हर प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में लाल कलर की सेल होती थी, ये लाल कलर की ढेर सारी कॉम्पैक्टली अरेंज सेल तो भी स्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू ही भविष्य बनाएगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर भविष्य क्या है? पॉलन ग्रेन। अच्छा ऑक्यूपाई समझिए क्या सेंटर क्यों लिखा है? प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया पहले कर दे, प्रत्येक माइक नहीं समझ पा दोबारा भी करा दे पूरा दोबारा नहीं अच्छा जो लोग ये है उनके लिए ना घंटा तुम सुनो तुम टाइम दे
अच्छा तुम्हें भी जानना है, आओ एक सर हमें भी जानना है। माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच स्पोरोजिनस टिश्यू बना हुआ, बस यही बोल रहे थे, कुछ नहीं आगे बोल रहे थे। कॉम्पैक्ट ये नहीं है, खचाखच बड़ी है, सारी सेल का शेप साइज बराबर, इसलिए होमोजेनियस बोल दिया, ठीक है। अब सभी बच्चे अपना अपना कॉपी कलम निकाल ले और उनको क्या टास्क दे रहा हूं अच्छे से समझना। अगर कोई सिर्फ देख के ड्रॉ करने के मूड में, प्लीज यार ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में बनाना है, नहीं स्पीड में नहीं बनाना है, आराम से बनाना है। और सभी लोग कॉपी को ऐसे लो, ऐसे बोलो, कर लिया ऐसे। अब इतना छोटा बनाना कि डायग्राम बहुत लंबा जाएगा, कैसे भी करके आपको अरेंज करना है, ठीक। ये यहाँ से शुरू हो, यहाँ पर खत्म हो जाए, ये अच्छा तुम मत करो, कोई बात नहीं, तुम बनाते चले जाओ बगैर कुछ सोचे, सीधा बनाते चले जाओ, खत्म हो जाए नीचे बनाने लो, वो आराम से खुद ही करा देंगे, तुम एक शीट दे देंगे बनाने, बनाओ ऐसे समझ। फिर एनसीईआरटी में बना रहे हो, दो बाई एनसीईआरटी, 2 पेज यूज करो ना, हो जाएगा बनाए। ये किसकी है? चलो बेटा बात मत कीजिए, तुरंत ड्रॉ कीजिए समझ के। इधर इसको सरका देना, ठीक है। मैं सरकाता चला जाऊंगा, तेज बनाना, इसको आगे सरकाते चले जाओ, रुकना नहीं। शांति बेटर नहीं होगा, शांति बेटा। इसको बेटा टाइम अपने हिसाब से अंदाजा लगा के, अगर तुम बनाते हो कितनी देर में, उस हिसाब से इनको समझ लो, ठीक है। तुम उधर फोकस करो। अंकित लाइट ऑन कर देना, अभी चल लाइट ये किसका किसका चल रहा है? ये वाला बन गया, पहले यही वाला बना लो, शुरू कर रहे हो, पहले इसी को बनाओ, पहले इसको बनाओ, नीचे वाली लाइन लिख लो पहले, स्पोरोजिनस माइक्रोस्पोर पॉलिपेड लिख लो। अब उसके बाद तुम ये लिखो, अब बस अब ड्रॉ करो यार, टाइम ले रहे हो, ड्रॉ करोगे तभी समझ पाओगे। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात अच्छे से अब हम लोग सीखेंगे। भैया बना लिया, क्लास वाले में कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर बॉलिंग साइड बना दो, खत्म। बाकी मैं फोटो भी डाल दूंगा, ऐसा आया किसी बच्चे का, पीछे क्लियर नहीं दिख रहा है। अब वो आया, किसी बच्चे का आया, इस साइड ले आओ, सर ले आओ, चल ले आओ, आइए सीखें। सभी लोग इमेजिन करेंगे मेरे साथ। आपने सबसे पहला डायग्राम जो बनाया उसे देखिए, फ्लावर बनाया, उससे एक स्टेमन तोड़ के अलग किया, फिर इस स्टेमन को आपने ट्रांसफर सेक्शन में काटा है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में काटा है। उसके बाद आप देखिए वहां पर आपको 4 लेयर मिलेंगे, एपिडर्मिस, इंटरमीडिएट, मिडिल लेयर और कैपिटम के अंदर जो है आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिला होगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, होमोजेनियस सेल होगी। वहीं से कहानी शुरू करना है बेटा। ऊपर स्पोरोजिनस टिश्यू भविष्य में क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएगा। 2 मिनट में सिखा दूंगा। गैमीट का बनना, स्पर्म का बनना, ऊ का बनना, ऊ मतलब ओ। उसी प्रकार अगर हम आपसे बोले माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो डायग्राम में नहीं दिखा सकते, डायग्राम छोटा होता है, ठीक है, तो मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूं। एक सिंगल सेल, ये है आपकी स्पोरोजीनस सेल, इधर देखना, ये है आपकी स्पोरोजीनस सेल। बेटा मैंने आपसे बोलना नहीं बिल्कुल भी, बेटा बहुत गंभीर चैप्टर है, गंभीर मतलब कठिन कुछ नहीं। इस चैप्टर को मैं बहुत सरल कर दिया, बहुत काम किया इस चैप्टर, बहुत काम किया, बहुत मेहनत से चैप्टर को तैयार किया, तैयार मतलब आपके लिए तैयार किया। देखो मैंने कहा है मोनेरा प्रोटिस्टा पंजा है, एल्गी ब्रायो हैप्लॉइड, बाकी बचे ये डिप्लॉइड। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब इसकी सारी सेल क्या होंगी? डिप्लॉइड। सर गैमीट डिप्लॉइड हो,
एकदम क्लियर है बात? ये डिप्लॉयड सेल, आमतौर पर सारी सेल क्या है? डिप्लॉयड। रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, सब क्या है? डिप्लॉयड। इसे मैंने बोला स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर नहीं बनाती। पहली बात आपको चौंकने वाली मैं बता दूं, स्पोरोजीनस की हर सेल माइक्रोस्पोर नहीं बना सकती। कुछ ही सेल के पास ये ताकत होती है वो माइक्रोस्पोर बना सकती। फिर सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोला। स्पोरोजीनस की बीच में देखिए, इस एक सेकंड का एक बहुत छोटा टॉपिक है, चैट वाले पेज भर दिया, कुछ नहीं तो मजाक है। स्पोरोजीनस की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर नहीं बना सकती। कुछ ही सेल के पास ये क्षमता होती है, और उन्हें बोलते हैं क्षमता को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्षमता, इम्पोर्टेंट नहीं बेटा, पोटेंट। अर्थात इसमें से कुछ ही सेल हैं जो माइक्रोस्पोर बना सकती है। तो मैंने उन सेल को अलग बनाया और वो उन सेल के लिए मैंने लिखा पोटेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दीजिए, या माइक्रोस्पोर ही भविष्य में क्या है? पॉलन ग्रेन। चाहो तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, चाहे पॉलन मदर सेल बोल दो, दोनों एक ही बात है। ये भी अभी भी क्या कहलाएगी? डिप्लॉयड है। ये स्पोरोजीनस सेल ही। स्पोरोजीनस सेल में हर सेल के पास, ये जानना हो तो बता दो कि हर सेल के पास क्षमता क्यों नहीं होती? जानना है? हाँ बिल्कुल मैं जानिए, पूछेगा ही। स्पोरोजीनस सेल की प्रत्येक सेल के पास ये क्षमता नहीं होती है, प्रत्येक सेल के पास ये पोटेंशियल नहीं होता है कि वो हमेशा माइक्रोस्पोर बनाए। इनमें से कुछ ही सेल होती है जिन्हें बोलते हैं पोटेंट पॉलन मदर सेल। अब वो पोटेंट कौन सी होती है देख के नहीं बता सकते आप। फिर सुनिएगा, आमतौर पे आप बोल देते हैं स्पोरोजीनस सेल की, स्पोरोजीनस टिश्यू की, भाई ग्रुप ऑफ सेल क्या है? टिश्यू। एक को सेल बोला, पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया? टिश्यू। याद करो, लाल कलर का जेली शेप बनाया है, याद आया? अब कहते हैं वैसे तो प्रत्येक सेल जो है पॉलन मदर सेल बनाई, लेकिन इसी में से बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन इसी में से कुछ सेल होती है जो बनाती है, बाकी नहीं बना पाती। ये डिपेंड ना जाने किस पे करता है। क्लियर? ये बताओ, स्पोरोजीनस सेल डिप्लॉयड या एप्लॉयड? अब मैंने कहा ये स्पोरोजीनस सेल है जो भविष्य का क्या बनाने वाली है? पॉलन ग्रेन। एकदम क्लियर है बात? बोलो, तुम इसे पूछ सकते थे। अरे अच्छा, आगे। अब मुझे भविष्य में गैमीट बनाना है। गैमीट होते हैं हैप्लॉइड, इतना मुझे पता है। गैमीट क्या है? हैप्लॉइड। और ये सेल क्या है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनाऊंगा माइटोसिस। लेकिन मियोसिस के मैंने दो पार्ट पढ़ाए हैं, एक कहलाता है मियोसिस फर्स्ट, और एक ये सब सारी व्यवस्था क्लास से पहले किया गया है, आज क्लास में डिस्टर्ब रही। एक रहता मियोसिस फर्स्ट और एक कहलाएगा मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक बार सेल डिवाइड करी, टोटल कितनी सेल बन जाएगी? 2। अब ये कहलाती है डायड, मतलब हो गया 2। याद करो, हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था डायड और टेट्राड। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनी तो डायड बोल दिया, मियोसिस सेकंड में 4 सेल बनी तो टेट्राड। ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोर डायड। ये क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर डायड। और इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, अब होगी मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगी, कायदे से सुनिएगा मेरी बात, मियोसिस सेकंड होगी तो अब टोटल सेल कितनी बन जाएंगी? 4। और ये कहलाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो गई हैं? अब सुनो बेटा, मियोसिस हो गई तो बताओ ये हैप्लॉइड या डिप्लॉयड? कौन बोल रहा है हैप्लॉइड में? ये हैप्लॉइड होगी। अब तो बताओ जो हैप्लॉइड मान है कैसे बता? क्लियर है तो हाँ बोल रहे हैं। आज एक होमवर्क दे रहा हूं सोचने का, नो यूज ऑफ गूगल प्लीज, गूगल तो बता देगा, गूगल का यूज नहीं करेंगे। होमवर्क ये है कि मैं होमवर्क दे रहा हूं तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ छोटा सा सवाल, माइक्रोस्पोर डायड को हम डिप्लॉयड बोलेंगे या हैप्लॉयड? ये आज आपका होमवर्क है, बोलो मत गलत हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं। फिर मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा कि क्यों, क्योंकि भाई ये जानना, ये बताना बहुत आसान काम है। डायड क्या है पहले इसी में तुम फंस होगे। फिर डायड को तुमने जो बोला, हैप्लॉयड बोला, डिप्लॉयड बोला, किस बेस पे बोला? ठीक, वो बात की बात है। अभी बस इतना जानो, आज आपका होमवर्क क्या है? माइक्रोस्पोर डायड, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? अगर आपका आंसर डिप्लॉयड है तो क्यों, अगर हैप्लॉयड है तो क्यों? डायड क्या है आपको बताना है। टेट्राड तो बच्चा भी बता देगा कि सर मियोसिस हो रही है तो 2n से अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? n। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइक्रोस्पोर टेट्राड दैट इज n। अब ये क्या होगी? हैप्लॉयड। अब सुनो, कुछ यहाँ विद्वान बैठे हैं, उनसे एग्जाम में अगर पूछेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड, तो टेट्रा वाले चले आएंगे, कहेंगे सर 4 सेल, एक हैप्लॉयड तो 4 टेट्राप्लॉयड। अबे गधे, जब बोला जाता है कि आप प्लॉइडी बनाइए, प्लॉइडी का मतलब होता है हैप्लॉयड या डिप्लॉयड, तो प्लॉइडी हमेशा एक सेल की बनाई जाती है, ना कि पूरे स्ट्रक्चर की बनाई जाती है। अगर मैं बोल रहा हूं एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड है, अबे डिप्लॉयड उसकी एक सेल है,
सारी सेल वही आप प्लॉइडी जोड़ दोगे। प्लॉइडी मतलब समझे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। प्लॉइडी मतलब कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, एक सेट हैप्लॉइड, दो सेट डिप्लॉइड, तीन सेट क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। भैया जब मैंने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड है तो मैं एक माइक्रोस्पोर की बात कर रहा हूं कि चारों, एकदम क्लियर। अब दोबारा देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर बना तो सकती है लेकिन बनाती नहीं है। जो बनाती है उन्हें बोलते हैं पोटेंट पॉलन मदर सेल। पॉलन बोलना जरूरी है, माइक्रोस्पोर या दोनों, क्योंकि माइक्रोस्पोर भविष्य क्या है, पॉलन ग्रेन। अब सर जी आपको गैमेट बनाने हैं, अभी पता नहीं बहुत आगे बढ़ेगा। अब अगर गैमेट बनाने हैं तो सीधी बात है गैमेट हैप्लॉइड है, आपने यहाँ पर क्या करा दी, मियोसिस। अब आगे कहते हैं एज एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, एज एंथर मैच्योर, एंथर जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के साथ वो सूखने लगता है। पूछो क्यों? एंथर का सारा पानी इस्तेमाल करने लगती है माइक्रोस्पोर अपने डेवलपमेंट के लिए। फिर सुनो, जब एंथर आपका मैच्योर होगा, समझ नहीं पा रहे, देख जा रहे थे देश को कोई जाने नहीं, बहुत आराम से आते नहीं, समझ नहीं आएगा। मियो नहीं, इसे एक बात पूछा, मियोसिस क्यों करा, ये नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। भाई डिप्लॉइड सेल थी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने वाले, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड अगर बनाओगे तो आप क्या कराते हो, मियोसिस। अभी तुम्हें गैमेट तुरंत नहीं मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिलेगा गैमेट। सारा केस 100% केस सेम नहीं हो जाता है। मैं मानता हूं जूलॉजी एंड बॉटनी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बट दे आल्सो हैव डिफरेंसेस। इफ दे हैव सिमिलैरिटीज एंड दे आल्सो हैव डिफरेंसेस। आप मियोसिस करते हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं मैं अब सीधे गैमेट बना दूंगा, यही उम्मीद कर रहे थे ना, नहीं बेटा अभी गैमेट नहीं बनेगा, गैमेट आगे जाके बनेगा। और इस ताजु की बात बता देंगे, अभी फंस जाओगे। पूछो क्या? अभी तो मैं बोल रहा हूं गैमेट बनाना मियोसिस करा दो, अल्टीमेटली गैमेट बनेगा माइटोसिस से इस केस में। अभी आगे कहानी चले तो अभी तो धारणा मत बनाओ, पहले ये सोच लो एक एंथर कॉम्पैक्टली पैक्ड स्पोरोजीनस सेल थी, प्रत्येक के पास ताकत थी बनाने की, लेकिन बना नहीं करती। जो बनाती है उन्हें बोलते हैं पोटेंट पॉलन मदर या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड से आपको हैप्लॉइड गैमेट बनाना, आखिरी में गैमेट बनेगा तो हैप्लॉइड ही रहेगा, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड रहेगा। एनसीईआरटी पुरानी लिखती है गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, बगैर किसी शक के, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का गैमेट आप बनाते हैं वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड। अब सुनते जाना, पहला लेक्चर छूटा तो नहीं है भैया, हां पहला छूटा होगा तो सुसु हो जाएगा आज के लेक्चर में, तो पहले लेक्चर से ही सारी कहानी चल रही है। अब यहां पर किसका छूटा है, ईमानदारी से बता, क्यों छूटा? जुमा ना छूट गया, आज लेट हो तो आ जाते, वैसे भी एक बात तो 6 बार बोलते हैं। आओ कोई बात नहीं, लेक्चर कर लेना। ऑनलाइन मजा बिल्कुल नहीं है, पहले बता दें, बिल्कुल नहीं है। क्लास वाली फीलिंग नहीं है, क्लास की फीलिंग अलग होती, समझ लो, ऐसे फीलिंग अलग होती, ऐसे फीलिंग अलग होती। भाई रियल फील तो रियल ही होता है ना यार, सीधी सी बात है। अब देखो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए हमने क्या किया, मियोसिस कराई। मैंने कहा माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड, जब एंथर मैच्योर हो रहा होता है, मैच्योर मतलब बड़ा नहीं, देखो मैच्योर मतलब बड़ा, मैच्योर मतलब आप मैच्योर कब कहलाते हैं, जब आप गैमेट बनाने की ताकत रखते हैं। अभी गैमेट आपको पूरे सीन में कहीं नहीं दिखा, बहुत प्यारी बहुत छोटी बातें बोल रहा हूँ, अभी आपको गैमेट पूरे सीन में दिखा नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ गैमेट बनेगा। और मैंने आपका काटते हुए बोल दिया कि बच्चों गैमेट हमेशा क्या होगा, आपने कहा हैप्लॉइड, तो बेटा करा दूंगी उसे, लेकिन अभी भी गैमेट आपको दिख नहीं रहा। अब क्या होगा, जब एंथर मैच्योर हो रहा है, इसका मतलब अब उसके अंदर गैमेट बनाने की ताकत आ रही है, बोलते नहीं होगा। जब एंथर मैच्योर होता है उस समय एंथर का सारा पानी माइक्रोस्पोर इस्तेमाल करने लगते हैं अपने डेवलपमेंट में। इस वजह से मैंने लिखा एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। तो माइक्रोस्पोर जो है इस टेट्राड से अलग हो जाते हैं। अर्थात ये बताओ टोटल टेट्राड में कितना माइक्रोस्पोर है, 4। एक का डेवलपमेंट बढ़ा दूंगा, वही चारों का डेवलपमेंट होगा, बुलाया ना। अच्छा अभी तक देखो, ये आपका एक सिंगल माइक्रोस्पोर है, अब बनेगा गैमेट। बताओ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थे या डिप्लॉइड थे, हैप्लॉइड। अब पहले यहीं पर रुक जाओ, एक सवाल क्वेश्चन है, शुरुआत में कितनी पॉलन मदर सेल ली थी, एक से कितने माइक्रोस्पोर बने, 4। याद रखना, फंसा देगा एग्जाम में, टेट्राड एक बना, पूछेगा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना टेट्राड बना, एक। टेट्राड चारों को मिलाकर बोलते हैं, समझना, चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, टेट्राड। ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग होती, नाम नहीं बढ़ाया जाता,
पहले पढ़ाया जाता था, जब एंकर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो कैल्वोस एंजाइम आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, ये सब नहीं आता, सब फालतू की बात है। अब सीधे सीधे आप जानिए कि ये 4 माइक्रोस्पोर है, चारों माइक्रोस्पोर के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग है। जब एंकर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये कवरिंग हटती है और 4 माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, अलग। तो मैं कहूंगा 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से, फिर सुनिए मेरी बात, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक गठन बना और एक ही डायनामिक में बनेगा और अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर कितने बन जाएंगे, 4। बोलते हैं क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन, 400 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी पॉली मदर सेल चाहिए? बोलते नहीं है। हमें 1 रुपया का 4 टॉफी, तो 100 रुपया का 400, एकदम क्लियर। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर 4 माइक्रोस्पोर बने तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, 400। तो कितनी बार मियोसिस करनी पड़ेगी, 400 बार। फर्स्ट सेकंड को अलग अलग मत गिनना। मियोसिस के 2 पार्ट है, एक बार पढ़ाया था आपको, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। कौन लंबी थी? फर्स्ट लंबी थी। फर्स्ट में भी प्रोफेज लंबी थी, प्रोफेज में भी आपकी काटी पेटी लंबी है ना, याद है? काटी पेटी में टाइम लगा था। आइए अब ये 1 माइक्रोस्पोर है, यहाँ बनेगा एज एंकर मैच्योर। जब एंकर मैच्योर होना मतलब गैमेट बनाने की ताकत आ रही है। अब गैमेट बनाने की ताकत आ रही है, गैमेट बनेगा। बस एक सीधी सीधी बात बताओ, रटना है कि समझना है? तो काहे का रटना है यार, हम क्यों रटे काम मियोसिस काम माइटोसिस? अब ये बता दो, हैप्लॉइड में कभी मियोसिस हो सकती है? नहीं। हाँ नहीं। हैप्लॉइड में कभी मियोसिस हो सकती है? नहीं। एकदम क्लियर है बात? तुम करिए अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो। हाँ तुम्ही से बोल रहा हूँ। हाँ और आ जाओ, दिखता नहीं, और आ जाओ, और आ जाओ। अच्छा नहीं तुम शहर के दोस्त हो? शहर के दोस्त वही हो ना, यादव कहाँ सेंट्री थे? हाँ साल भर हिसाब से रहते हैं। हाँ अरे कोई बच्चे क्या होते हैं, अरे घर की बात, हम सच में बड़े डेडिकेटेड होते हैं, बस वो कोचिंग आना बंद कर देते हैं बीच में। पता मुझे क्या होता है फिर तैयारी। हाँ अब मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बात तो सुनो मेरी बात। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कुछ बच्चे इतने सही होते हैं, वो अपनी लाइफ को इतना सही जीते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई खुराफात होती है, वो सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं, उनमें औकात भी होती है पर वो हो नहीं पाते। कारण होता है तो कोचिंग से दूर हो, क्योंकि कोचिंग में उनकी औकात बनाती है। ठीक है, जब आप लगातार कोचिंग आते रहते हो ना, लास्ट में बच्चा कम हो जाता है। हाँ हमेशा तुम देखे, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव रूप से लास्ट में कर दिया, जाओ माइक्रो पढ़ा रहे तो आप क्या नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ लिखा है बिकॉज प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा हैप्लॉइड, so to form haploid body plasmodium zygote undergo meiosis। zygote meiosis करना है, zygote तो डिप्लॉइड होता है ना, zygote डिप्लॉइड हो कंफर्म, समझना मेरी बात, हम दोबारा क्वेश्चन को समझिए। यहाँ लिखा है कि प्लाज्मोडियम हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड में meiosis थोड़ी होती है, लेकिन zygote तो सारे डिप्लॉइड है ना, ये तो अलग अलग बातों को रिलेट है। हाँ समझ गए हमारी बात, बोलो बेटा बोलो। लास्ट टाइम का कोचिंग से दूर हो रहे हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ जितना आप परफेक्शन से क्लास में सीखोगे, आप कभी भी ये ना सोचिए कि आप मैराथन से कवर कर लोगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो लोग मैराथन का वेट करते हैं ना, उनसे बड़ा गधा मैंने आज तक देखा नहीं है। मैराथन उन्हीं की होती है जो मेरा स्टूडेंट होता है साल भर, समझ पाए? वरना आधा बोलते हैं आधा वो बोलता है, समझो मेरी बात। तो इस वजह से साल भर रेगुलरिटी से कीजिए। और तुम में से बहुत सारा ऐसा बच्चा है, मैं बता रहा हूँ, जो सच में बता रहे सिर्फ कोचिंग आए, घर जाए, पढ़े, सेलेक्ट हो जाए। बहुत सारा बच्चा, तुमको अभी नहीं, तुमको 2 साल पहले ले जाना चाहिए था। सही बता रहा हूँ, मानो श्वेता नहीं आई था, अगले साल फिर एडमिशन ले लीजिए। बार बार पैसे जो भी 10 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे हो भी जाएगा ना, ऐसा कॉलेज लेने में पूछो निकले
ना के बराबर से आंसर हो गए। 10 नंबर 5 नंबर 2 साल से समझा रहे उस लड़की, क्लास रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास रेगुलर निकल जाएगी। अब बताओ अगर आप क्लास नहीं आओगे, ये सारी चीजें अगर आप ये सोचो, ये सारी उतने आराम से सिखाई जाती है कि भैया ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड समय हैप्लॉयड बनाना, बताओ बच्चों क्या होगा। मियोसिस फिर हम तुमसे कह रहे हैं जब एंथर मैच्योर डिहाइड्रेट हो रहा है तो एंथर का सारा पानी माइक्रोस्कोप ले रहा है डेवलपमेंट के लिए। अब ये एनसीईआरटी थोड़ी नहीं कि डिहाइड्रेट होने में क्या डिहाइड्रेट क्यों हो रहा है, ये तो हम बताएंगे ना आपको। तो क्लास बिल्कुल रेगुलर कीजिए, क्लास कभी मत छोड़िए। हम कह रहे प्रमाण चला जाए क्लास ना जाए, क्यों क्लास कीमती और आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे, इस बात को अच्छे सुन लीजिए। अभी आपके घर की कंडीशन अच्छी है, आपके घर वाले आपको पढ़ा ले रहे हैं, अच्छी है कि बुरी है ये आपको नहीं पता होगा, आपके मम्मी पापा को पता होगा, ठीक है। वो उनकी भट्टी है, पैसा उन्हें देना होता है, ठीक है। जब महीने की 31 तारीख आती है ना, ठीक है, जब महीने की 5 तारीख आती है तो उनका दिल जानता है कि पैसा कैसे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ सीरियसली बता रहा हूँ, इतना कमाने के बाद भी, ठीक है, मुझे अपने छोटे भाई की जब 20 दिन होती है ना तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, इतना कमाने के बाद कभी यार टेंशन में आया लिटरली। तो बेटा आप लोग सोचिए, आप लोग के माँ बाप जो पैसा दे रहे हैं, ऐसे टीचरों से पढ़वा रहे हैं, और आपको लगता है कि साइंस जो है आपको 200 रुपये पढ़ाएं, कभी नहीं पढ़ाएं। आप लोग बिल्कुल नहीं, क्यों पढ़ाएं भाई? आपको लगता है कि ये टीचर आपको बार-बार मिलेंगे, नहीं भाई इनको चूस लो। हम बता रहे हैं अच्छे अध्यापक अच्छी किताबें बड़ी किस्मत से मिलती, किस्मत से टकराती। आपके अवसर में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनसे आप जो क्वेश्चन पूछते हो कहते हैं तो तुम्हारे मन में हम तो यही नहीं पता और गलत पता है भाई, तुम्हारे मन में बहुत बार आता होगा। कई सारे बच्चे आते कहते थे वो गुंडा हो जाते दलाल के चक्कर में, वो दलाल आता है बच्चा पहली बार आता क्यों आता है, कहीं भी फांस देता हूँ, कहीं भी फांस देगा जहाँ उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। सीधी बात, जैसे भाई कोई गार्जियन आता है, अरे भैया कोचिंग करना है क्या, तो ये दलाल क्या करता है, आपको फांसता है, जहाँ उसका कमीशन जाता, आपको लगता है आगे का कमीशन देगी, जो बोलवाल सबको ली हुई है, हमें भी उसे कमीशन देने की जरूरत है, वो ली क्यों क्यों हमें, जब उसे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। नहीं समझ पाए हमारी बात। तो आप लोग बड़े किस्मत वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओगे, सिर्फ इतना करो, कोचिंग आओ, पढ़ो, होमवर्क करो, घर जाओ, सो जाओ, मार्क्स की चिंता मत करो, अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे। कई चूतियों को बड़ा बनते देखा है, चूतियों को, और कई अच्छे बच्चे को, आप ही मित्र की बात कर रहा हूँ, कई अच्छे बच्चों को जिन्हें बहुत पहले निकल जाना चाहिए, उसमें मेरी एक बात निकलना बात है, और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, हर बच्चे को राय देता हूँ, बेटा तुम ये करो, कईयों को बायो पढ़ने से मना कर देता हूँ, बेटा बायो क्लास में ही कई बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चे आराम से पूछते हैं, और कई बच्चों के जिनके बायोलॉजी में 90 आए होते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ भाई तू क्लास कर, वो तेरे आगे तू मत, अब की नहीं आएगा, तू क्लास कर देगा, तेरे कुछ के 90 में 80 होते हैं, उनको मैं बोल देता हूँ तो मत करो, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ यहाँ से। तो आप लोग अगर रेगुलर क्लास करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आप लोग मूल मत ढूंढते हो ना यूट्यूब पे 5 मिनट में कैसे निकालें, हाँ कई लोग अपने समय वीडियो बुक चल रही है 3 महीने में बजट कैसे खत्म करें। हमारे बाप का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था और हमारी अम्मा का नाम मैडम क्यूरी था, तो अब ऐसा थोड़ी था बेटा। तो आप मेरी बात समझिए, सिलेक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन अगर एक बार निकल जाता है तो लाइफ सेट हो जाता है, समझ में आ गया? बोलो बेटा। और अभी जो आशीष सर ने आप लोगों को मूवी दिखाई है वो यूपीएससी, आपके एग्जाम का पापा, क्या बेटा पापा। कई लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि अरे भाई मतलब रुतबा हो तो ये हो सारा सर, अरे क्या ये सर नहीं, पहले ये वाला सर कर ले, पहले इस क्या करता हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ दुनिया का हर समझदार आदमी यूपीएससी की तैयारी तभी करता है जब वो अपने दम पर खड़ा होता है, वरना अभी आपके माँ बाप पैसा दे रहे हैं, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया, खेल खराब हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? बोलो बेटा। अभी बहुत अच्छा मौका मिला, कई को मौका नहीं मिला, कई को मौका नहीं मिला, सदाब सिंह लड़का कोचिंग नहीं कर पाया, वैसे ना जाने कितने बच्चों को कोचिंग नहीं कर पाते, ना जाने कितने लड़का अभी कहाँ से आया, इलाहाबाद से, नाम उसका मोहन, वो इलाहाबाद, मतलब मेरे सच में लिटरली मैं घर चला गया था, गाड़ी घुमा के मैं लाया, मैं तुम यहीं खड़े हो, मैं आ रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर ले जाए, वो मेरे मुँह में से पेमेंट पूछे, उसमें पेमेंट लूँ, वो बेचारा इलाहाबाद से ये करने चला है, क्योंकि मैं उसको मैं फोन नहीं किया। ये डेडिकेशन लेवल होता है लोगों में, और आपको चीजें सुविधा से मिलेगी ना, घर से पैसा आ जा रहा है, खाना मिल जा रहा है, तो आप इस चीजों का अनादर मत कीजिए, क्लासेस रेगुलर कीजिए, कोचिंग पैसा लिए हचक के पी लो कोचिंग, हचक के मतलब हचक के,
जितने सवाल पूछ पाओ उतने सवाल पूछो, रगड़ दो टीचर को, सीधी सी बात। क्योंकि आपको बार बार ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। जो क्लास छोड़ने गलती कर रहे हो, खत्म हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, वापस घर चले जाओगे। समझ गए हमारी बात? समझ गए हमारी बात? समझ गए? अब जो कल का लेक्चर छोड़े उसका क्या होगा? लग गया लगता कल का जो लेक्चर था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई। अभी वही हुई हम लोग की प्रॉक्सिमैलिटी से जुड़ा हुआ थैलेमस और मेंटल, वो वहीं पर स्टेपल कर देगा। तुम कहोगे सर हमने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन में आपका फोकस कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पढ़ते रहो बीच बीच में ऐसे भी देखो, फिर ऐसे देखो, वो पॉइंट निकल जाएगा। अब मैंने स्टेपल करके पहले गलती कराई आपसे कि बेटा पैटर्न हुआ है, स्टेपल हुआ है, स्टेपल कहां से हुआ? स्टेपल तो वहां की, अब वो जब फोकस करोगे तब आएगा, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? बोलो। तो अभी जब पैसे मिल रहे हैं घर से तो जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। समझ के बाद हमारी बार बार नहीं समझाएंगे, क्लासेस मिस मत कीजिए वरना तबाह हो जाएंगे। और एक टाइम के बाद घर वाले भी आपसे थके जाएंगे, याद रखिएगा। और एक बड़ी प्यारी सी बात बताएं, वो दिन बहुत बुरा होता है जब खुद के माँ बाप हमें खुद घर आते हैं। ये बहुत गंदा दिन होता है। खुद घर जा रहे थे बेटा वहां पे, तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि जो हमें नरिश कर रहे हैं वही हम फेल हैं, और वो दिन भी दूर नहीं, वो भी आएगा। समझ गए? कितने लोग समझ गए? हाथ बढ़ गए, हाथ बढ़ गए तो समझ गए। हाँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा करते जाइए, सफलता मिल जाएगी। और आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग बहुत सही बच्चे हो, बस खराबी यही है चीजें मुफ्त में मिल गई है ना। माँ बाप फ्री मिल गए, उसमें हमारा दो सारा नहीं हो, माँ बाप फ्री मिल गए और दोनों में कमा रहा होगा, चाहे कम कमा रहा चाहे ज्यादा, आपको पैसा भेज दे रहा है, आप सुनो तो बैठे हो। समझ रहे? समझ रहे? तो पैरासिटिज्म खत्म करो, म्यूचुअलिज्म लाओ। म्यूचुअलिज्म होगा अच्छा स्कोर कार्ड लो, स्कोर कार्ड अच्छा कब होगा? जब मेहनत करोगे, और स्कोर कार्ड नहीं देखोगे। माइक्रो स्कोर एम्प्लॉयड अब हमें बनाना है ज्ञान। हाँ सर, जिनके पास क्षमता है वो बनाएंगे कि सबके पास क्षमता है? उसमें क्षमता सबके पास थी, उसमें से कुछ बनाएंगे, उसमें से कुछ बनाएंगे। क्षमता सब वो जैसे एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन जिनमें सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, सिर्फ वही जो है आपकी माइक्रोस्कोप बनाएगी। ठीक है? अब माइक्रोस्कोप अच्छा एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड माइक्रोस्कोप एम्प्लॉयड है। अब गैमीट जो होता है वो भी एम्प्लॉयड होता है। सर माइक्रोस्कोप में हम मियोसिस तो आप नहीं करा पाओगे, माइक्रोस्कोप में मियोसिस नहीं करा पाओगे, क्योंकि सर हैप्लॉइड में मियोसिस होती ही नहीं। लॉजिक का नंबर डायरेक्ट है। अब लेकिन मैं कह रहा हूं सेल डिवीजन होगा, तो सर सेल डिवीजन तो दो ही तरीके से होगा, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। तो बताओ यहां पर क्या करा? अब माइक्रोस्कोप में जब आप माइटोसिस कराते हो बेटा, समझिएगा मेरी बात को, माइटोसिस कराते हो तो पहले दो सेल बनती है, एक साइज में बड़ी और न्यूक्लियस का शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है, और एक साइज में छोटी। छोटी वाली का शेप देखो, मैंने कहा था कोई भी ऐसा शेप जो बीच से चौड़ा हो और ऊपर नीचे से नोकीला हो, उस शेप को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिंडल। कोई भी ऐसा शेप जो बीच में चौड़ा हो और ऊपर नीचे से कैसा हो? नोकीला। सीरियस होने से आप पढ़ाई में तेज नहीं हो जाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, तभी पढ़ाई अच्छी होती है। कैसे रहो? मस्त, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। जितना खुश होकर पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। और बैठ गए आएगा तो लक्ष्य तेरा पीछे से निकल जाएगा लक्ष्य। ये पूरे पेशेंट मस्ती से पढ़ो, पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग चीज है, खूबसूरत चीज है, सीखने के लिए पढ़ो, अपने आप मजा आएगा है ना। अब देखो सब लोग कम साइलेंट जैसे सब कोई मर हो गया और ये कुछ नहीं पाएगा, लाभ पाएगा। हाँ ऐसे हंसते। बीच वाला क्या है? चौड़ा, ऊपर नीचे वाला क्या है? नोकीला। इधर ये वाली सेल जो छोटी वाली है, गौर से देखो, बीच में कैसी है? चौड़ी, और ऊपर नीचे कैसी है? नोकीली। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बताइए जिस सेल में खाने का गोदाम होगा वो बड़ी होगी, या जिस सेल में खाने का गोदाम नहीं होगा वो बड़ी होगी? पक्का? दिखाओ एनसीईआरटी कहां लिखा है, दिखाओ एनसीईआरटी कहां लिखा है। इसीलिए कहा गोदाम दिखाई नहीं होगा, कुछ नहीं लिखा है इसका। तो बेटा रखना है ही नहीं, हम सोच के बता देंगे कि सर दोनों में से हमें लगता है सर ऊपर वाली सेल बड़ी है तो इसके पास खाना होगा। खाने को हम वेजिटेबल या वेजी बोलते हैं, इस वजह से इस सेल का नाम पड़ गया वेजिटेटिव सेल। और जो नीचे वाली सेल है वो भविष्य में जनरेट करेगी। जनरेट मतलब पैदा करना, बोलो जनरेट मतलब पैदा करना। जो नीचे वाली सेल है वो भविष्य में जनरेट करेगी मेल गैमेट, तो हमने लिख दिया जनरेटिव सेल। जनरेटिव क्यों बोला? जनरेट करेगी। बताओ किसके पास खाना? वेजिटेटिव। कौन बड़ी होगी? किसमें न्यूक्लियस बड़ा दिख रहा है?
रटना ही नहीं है, बड़ी सेल है तो उसको कंट्रोल करने के न्यूक्लियस का साइज क्या कर दिया, न्यूक्लियस का शेप रेगुलर या इरेगुलर। अब मैं बोलूंगा वेजिटेटिव सेल आर लार्ज हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, अंदर ढेर सारा खाना होगा, मतलब साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, तो हाँ या ना सर, लेकिन साइटोप्लाज्म जनरेटिव का भी रहा होगा, पूछो क्यों? क्योंकि यही भविष्य बनाएगी मेल गैमेट, तो मेल गैमेट बनाने के लिए अपनी सारी चीजें करेगी डबल। अब जनरेटिव सेल ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, बोलो सर आपको कैसे पता? बेटा हैप्लॉइड में माइटोसिस कराओगे तो हैप्लॉइड तो बनेगा। आओ इधर आओ, अब बेटा जो जनरेटिव सेल है जब ये डिवाइड करती है, अब टोटल सेल कितनी बन गई? 3। देखते जाना, ऊपर वाली आपकी क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव, लेकिन अब ये दोनों कहलाते हैं मेल गैमेट। इधर देखो बेटा, जब ये आपका वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाती है तो इस स्ट्रक्चर को पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। अभी रट लो, आगे बताएंगे। पॉलन ग्रेन में टोटल 2 लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये पहली लेयर व्हाइट कलर से क्या बना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये दूसरी लेयर होती है जिसके बाहर छेद होता है, कुछ नाम होता है पता नहीं, अभी आगे बताएंगे 5 मिनट में आने वाला। ये दूसरी लेयर में छेद पाया जाता है। तो टोटल अगर पूछा जाए पॉलन ग्रेन जो है उसके बाहर 2 लेयर, अब देखिए जब तुमसे बोले दोनों लेयर को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे यार हर सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो मेरी बात, इस समय पॉलन ग्रेन में 2 सेल या 3 सेल? माइक्रोस्पोर मत कहना, माइक्रोस्पोर वहीं तक बोलते हैं जब तक टेट्राड में, टेट्राड से अलग हुआ, जैसे ही माइटोसिस हुई अब उसको लोग क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। पहले मेरे साथ बोल, माइक्रोस्पोर एक सिंगल सेल, सिंगल सेल है ना, लेकिन पॉलन ग्रेन सेल नहीं है, अर्थात के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। कंफ्यूजन होता है इसको, सुनो भाई आराम से, मजा आएगा। माइक्रोस्पोरिक सेल का नाम, माइक्रोस्पोरिक सेल का नाम, जब माइक्रोस्पोर डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, और ये पूरे सेल्स का स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलन ग्रेन। नहीं समझ पाए सर? आपको कहते माइक्रोस्पोर भविष्य का पॉलन ग्रेन, हाँ बना पड़ा पॉलन ग्रेन, तो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहा, माइक्रोस्पोर है पॉलन ग्रेन बना रहा। अब माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस होगी तो 2 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस 2 सेल के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन, लेकिन हम बोलेंगे 2 सेल पॉलन ग्रेन। अगर ये 2 सेल पॉलन ग्रेन है तो ये वाला कितने सेल हो जाएगा? 3 सेल। यहां तक बात एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल देगा। पॉलन ग्रेन सिंगल सेल, सही है गलत है? पॉलन ग्रेन सिंगल सेल, पॉलन ग्रेन ग्रुप ऑफ सेल, अब उसमें 2 सेल भी हो सकती हो, 3। तब क्या होगा वो भी आगे बताऊंगा। यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई भैया? एक बार रिपीट मारते हैं शुरू से, आइए इधर। बीच में मत बोला करना है, बीच मत बोला करो। 99.99% जो तुम लोग के सवाल होते हैं वो मेरे लेक्चर में होते हैं, 99.99, और 0.0001 छोड़ा है ना मैंने, वो सिर्फ छुट्यापे के लिए छोड़ा। आओ इधर देखो, सबसे पहले एक एंथर था, एंथर को काट के देखा, अंदर बिल्कुल जेली जैम की तरह भरा हुआ था स्पोरोजिनस टिश्यू। सारी एंजियो की क्या होंगी? हैप्लॉइड, गैमेट क्या होगा? हैप्लॉइड। अब इसमें से कुछ ही सेल के पास क्षमता थी, पता है वो जल्दी बोल जाएगा कि प्रोटेक्शन पॉलन ग्रेन बना सकते हैं, लेकिन बनाती नहीं है, बनाती नहीं है। अब जिनके पास क्षमता उन्हें बोला पोटेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंट पॉलन मदर सेल। अब डिप्लॉइड है, लेकिन बनाना क्या अंत में? गैमीट। बताओ गैमीट बनाने के लिए मियोसिस या माइटोसिस? सर गैमीट हमेशा क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट हुई, माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर डायड। ये माइक्रोस्पोर डायड में कितने माइक्रोस्पोर? 2। टेट्राड में कितने? 4। अब जब टेट्राड हो गया, इधर देखना, ये मत कह देना 2 बार मियोसिस हुई, ये मत बोल देना, एक ही मियोसिस हुई जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट और सेकंड। अब बेटा टेट्राड में टोटल माइक्रोस्पोर 4। अब जब एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक्रोस्पोर पानी ले रहा है। अब क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड से अलग हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर वाली लेयर गल जाएंगे। अब एक माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट देखो, यहां तक माइक्रोस्पोर बोलना, जैसे ही माइक्रोस्पोर में आपने माइटोसिस कराई, एक बड़ी सेल वेजिटेटिव बनी और एक छोटी जनरेटिव। अब नाम बदल गया, क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन सिंगल सेल है, 2 सेल? 2 की है, ज्यादा मैच्योर कौन? कितने लोगों को क्लियर है?
अब एक बात बोल रहा है और रटने की बात है, ठीक है। आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, वहां कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा, बहुत डिटेल है, डिटेल में। बोलो, एक पॉलन में दो मेल गैमेट है, लेकिन एक ही फीमेल से फ्यूज करेगा। चल दूसरा क्या करेगा पता, उसको भी कहता वो कुछ करेगा, वो आगे करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन में आएगा, ट्रिपल फ्यूजन करके इंडोस्पर्म वगैरह बनाएगा, वो बात की बात है। अभी इतना जान लो, दो मेल गैमेट है, दो में एक ही फ्यूज करेगा। अब मैं आपको 2-3 प्रश्न दे रहा हूं, उसको मन से देखिएगा। पहला प्रश्न, 100, मैं 100 बातें नहीं लिखूंगा, मैं एक ही सवाल में 7-8 सवाल छोड़ दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 100 जाइगोट बनने में आपसे बोल दे, या बोल दे 100 सीड बनने से। सीड सर क्या? एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एंड कैसे, वो बात की बात है। 100 जाइगोट बोल दे, 100 सीड बोल दे, 100 बच्चे बोल दे, 100 प्लांट बोल दे, वो किसी भी लहजे में बोले वो अलग बात है, बात सेम है। चाहे 100 जाइगोट है, यही 100 सीड बोलो यार, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, समझ लो। 100 सीड बोल दे तो आप उसे एक ही प्लांट मान लेना। 100 जाइगोट, 100 सीड, 100 बच्चे, 100 प्लांट बनने में कह रहा है। बताओ मेल के केस में बात करना, मेल के केस में बताओ कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल लगेगी? रुक जाओ, बोलना नहीं। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, या यही बोल देगा कितनी पॉलन मदर सेल लगेगी? पी मतलब पॉलन, ठीक। पूछ लेगा नंबर ऑफ मियोसिस बताओ। इनमें फीमेल की बात नहीं कर रहा, इनमें मेल में कितनी मियोसिस होगी? समझ गए? अगला बोल देगा नंबर ऑफ डायड बताओ। फीमेल की बात हम अलग से करेंगे, वो कल करेंगे। नंबर ऑफ टेट्राड बताओ। अगला बोल रहा है, उसमें बताएगा नंबर ऑफ माइटोसिस बताओ। रुक जाओ, इनमें मैं आपकी तो इंटेलिजेंट नहीं हूं, आराम सर। सबसे पहली बात है 100 जाइगोट बनने के लिए पहले बताओ जाइगोट समझ गए? जाइगोट बोले, सीड बोले, सब एक ही बात है ना। तो जाइगोट ही तो भविष्य का बच्चा है यार। अब 100 जाइगोट, अच्छा यहाँ पर मान लो 1200 लोग बैठे हो, तो बताओ 1200 जाइगोट हुए। अरे कभी तो जाइगोट है यार, 1200 जाइगोट मान लो 100 लोगों को, तो इसका मतलब 100 जाइगोट रहा होगा तब। बोलो भाई, 100 जाइगोट बनाने के लिए 100 मेल गैमेट चाहिए और 100 फीमेल गैमेट चाहिए। एकदम क्लियर है भाई बात? 100 मेल गैमेट चाहिए, 100 फीमेल गैमेट चाहिए। यहाँ पर 5 से मेल की कर रहा है कि फीमेल की कर रहा है? 100 मेल गैमेट हमें चाहिए प्लस 100 फीमेल चाहिए। लेकिन अभी हम फीमेल से मतलब क्यों नहीं रखेंगे? फीमेल की बात ही नहीं कर रहा हमसे क्वेश्चन, पक्का? नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होंगी? मेरा मानना है सर, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बना रहा था। एक माइक अभी रुको, सवाल में कॉम्प्लिकेट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। ये सवाल नहीं किया था, सवाल को बड़ा मैं सवाल मान लिया मेरा, ये है ना, ये देखो सवाल को कठिन कर रहा हूं मैं। समझ गए? सवाल समझ गया ना? सिर्फ मेल की बात करना, फीमेल की बात नहीं करना। ये हमने मेल की लिस्ट बनाई है, आज मैं छोड़ दूंगा सब, फीमेल का भी बताऊंगा, वो तो कल आएगा। अब मेल का सीखो, पहले सवाल लिखो, आंसर मत लिखना। हाँ हो गया।
पूछने पर डिपेंड करता। अब चैप्टर को बेसिक से पकड़ लो, चैप्टर कभी लगेगा ही। देखिए क्वेश्चन समझ पाए मैं क्या पूछ रहा हूँ? 100 जाइगोट बनने में या 100 बच्चे बनने में या 100 सीड बनने में मेल में क्या क्या होगा? ठीक है, फीमेल का भी नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ। टोटल तो बेटा टोटल में तो फीमेल को भी काउंट करोगे ना यार। अभी हम फीमेल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल को कल काउंट करें। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर ऑब्लिक पॉलन मदर सेल कितनी इन्वॉल्व होंगी? आगे इन्वॉल्व लिख लो, आगे इन्वॉल्व भी लिख लो। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे इन्वॉल्व लिख लो। ये बहुत अच्छी लाइन मेरे मन। अरे यार एनसीईआरटी क्यों बदलवा रहा हूँ? नोट्स लिखना सर, ठीक। करो कर लिया। एक बड़ी अच्छी लाइन मेरे मन में आ रही है, अगर आप लोग बोल देंगे तो मजा आ जाएगा। पॉलन मदर सेल मैंने लिखा, मैंने डायड लिखा, मैंने टेट्राड लिखा, मैंने माइक्रोस्पोर लिखा। सुनते जाना, मैंने माइक्रोस्पोर लिखा, मैंने पोलन ग्रेन लिखा, मैंने मेल गैमेट लिखा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई जी, इधर देखिएगा मन से, बहुत सुंदर सवाल है, आनंदित हो जाएंगे आप। पोलन ग्रेन लिखा, मैंने मेल गैमेट लिखा, बहुत सुंदर सवाल, देखिएगा मन से, समझिए। इधर 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 लगातार कंसंट्रेशन बनाने का एक तरीका बता दे रहा हूं। अपने पोजीशन को स्टैटिक मत रखो, ऐसे ऐसे बैठो तो ऐसे मत बैठे रहो, ऐसे हिलते रहो। नहीं ये मैं ऐसे करते रहो, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एक पोलन मदर सेल मैंने आपको ये दे दिया, इतना डाटा दे दिया है भैया बाबू। एक पोलन मदर सेल डाटा दिया है ऊपर, एक पोलन मदर सेल डाटा दिया है। एक पोलन मदर सेल से कितना डायड बनेगा? एक। कितने लोग नहीं समझ पाए बात? कौन नहीं समझ पाया? खड़े हो, अरे खड़े। एक पोलन मदर सेल ली, उसमें मियोसिस, वो बोलेगा मियोसिस कराओगे माइटोसिस, मियोसिस तो डायड एक बना। डायड मतलब जोड़ा, जोड़ा एक बना। मैंने ये थोड़ी पूछा कि डायड में माइक्रोस्पोर कितना है, मैंने पूछा डायड कितना बना? एक। मान लो मेरी इनकी शादी है, तो हम लोग नंबर ऑफ लोग कितने हैं? 2, लेकिन जोड़ा कितना है? 1। अभी ये समझ गए ना? ये दिक्कत बैठो तो तुम ही बताओगे। टेट्राड कितना बना? 4। पहले मैंने क्या दिया? 1। आओ, एक डायड बनेगा गुरुजी और टेट्राड बनेगा 4। कितने लोग समझ गए बेटा? अच्छा जो ना समझ पाया वो आप बोले कि हमने तेज कर दिया तो सारा अंदर चाह अब कुछ नहीं दिख पाया, ये रो नहीं दिखती क्लियर सब। अच्छा सबको आ गया, जिसको नहीं है वो ऐसे करते बस। हाँ खड़ी हो। टेट्राड मैंने ये थोड़ी पूछा कि कितने माइक्रोस्पोर बने। टेट्राड मतलब 4 का जोड़ा कितना बना? 1। भाई एक टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर। मैं टेट्राड पूछा कि एक पोलन मदर सेल कितने टेट्राड बनाए? 1। ले बैठो, अब कोई ये बता दे मान जा कितने लोग 8 मिल गया। मैं सब लोग बोल रहे हो ना, तो मजा आता है यार। मोटी तो ऊपर नहीं कर रही हो, छोटी सॉरी मोटी 8 मिल गए। लेकिन गुरुजी आपने कहा था कि 2 में से कोई एक नहीं होगा। ये रटाया नहीं यार, मैं तो कहता हूँ मैं रटाया हूँ भाई। हाँ मैं रटाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। एक पोलन ग्रेन में ये लिखवा इसके लिए न्यूमेरिकल वगैरह कर दो। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होगा, ठीक। लेकिन एक लड़कों का चिकन खिला दो यार। एक मेल गैमेट, लेकिन एक मेल गैमेट ही फीमेल से फ्यूज करेगा। फीमेल को मत,
फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा और दूसरा बैठकर ताकेगा। अरे हमें समझ में आया, मैं याद है, वो इम्पोर्टेंट निकाला। आज में कितना यूज करेगा? चार में गैमेट यूज करेंगे, चार में अमन भाई में बुलाए ना पक्का। ए बहना मेरी ही रहना, इधर देखो। चार मेल गैमेट, नंबर ऑफ, बहुत सुंदर लिख रहा हूं भाई मैं तो, राइटिंग बात नहीं कर रहा हूं। मेल गैमेट राइटिंग में बहुत अच्छी है बेटा। अवेलेबल फॉर फ्यूजन कितने हो? चार। कितने जने समझ गए? कोई नहीं समझ पाया? तो नहीं समझ पाया तो मैं बात क्यों करती हूँ? इधर अब सुनो मेरी बात भैया, इस डाटा से सारे डाटा निकल आएंगे। अगर 100 पॉलिन मदर सेल है तो डायड कितना बना? बोलते ही 100। सही तो भाई बताओ, चूंकि टेट्राहेड्रल कितना बनेगा? 100 बना रहा है। 100 ये बोला बहुत बढ़िया। साले तो बार बार 4 से गुणा कर रहे हो ना, है ना बेटा? बार बार 4 से, अरे भाई समझ ना, उसी को मल्टीपल करते जा रहा हूँ। हाँ बैठो। सर 400 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अबे अगर 100 मॉलिक्यूलर सेल, 100 डायड, 100 टेट्राहेड, 400 माइक्रोस्पोर, 400 मॉलिक्यूलर काम क्या है? हैप्पी बर्थडे पापा को सवाल पे। अब नहीं मामला उल्टा चल रहा। अब उल्टा नहीं समझ पाए? समझ गए ना? अबे 800 मेल गैमेट बनेंगे, बताते हैं, लेकिन काम के कितने हैं? और 400 कौन है? इधर आओ। अब 100 मेल गैमेट आपको फ्यूज कराने। अब उल्टा सोचेंगे, उल्टा कैसे सोचेंगे? उल्टा उसको छोड़ो, अब उल्टा सोचते हैं। सर 400 मेल गैमेट के लिए नहीं सर, हाँ सर 800 मेल गैमेट के लिए 400 पॉलिन ग्रेड चाहिए। 800 के लिए 400 चाहिए। 800 के लिए 400 चाहिए। 800 के लिए 400। अब मेरा मानना है 400 काम के मेल गैमेट के लिए 400 पॉलिन ग्रेड चाहिए। नहीं समझ पाए? फिर देखो 400 काम के मेल गैमेट के लिए 800 मेल गैमेट बनेंगे और 800 के लिए 400 पॉलिन ग्रेड, 400 माइक्रोस्पोर, 100 टेट्राहेड, 100 डायड, 100 पॉलिन ग्रेड। नहीं समझ पाया? अरे उल्टा बोल रहा हूँ यार, मैं सीधा जाता हूँ, उल्टा जाता हूँ, मैं तरफ से जाता हूँ। सावधान रहना मोटे। इधर देखो, अब एक बार सोचो, एक पॉलीमर सेल एक डायड बनाता है, एक टेट्राहेड बनाता है, टेट्राहेड में 4 माइक्रोस्पोर है तो 4 पॉलिन ग्रेड, 8 मेल गैमेट, 4 काउंटर में बात कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई भाई, बात खत्म हो गई। नहीं समझ पाई? हाँ क्या लास्ट वाला क्या? अभी उल्टा रुक जाओ, सीधा जाने दो, उल्टा होता। हाँ अब दोबारा 100 पॉलिन मदर सेल से 100 डायड बनेगा, 100 अब उल्टा से देखो, 400 काम वाले बनने के लिए 800 मेल गैमेट बनेंगे। अभी जो मैंने कहा प्रोसेस सोचो, 400 काम वाले मेल गैमेट के लिए 800 लिखे क्या बोले? लिखे क्या? 400 काम वाले मेल गैमेट के लिए क्या बोला? 400 काम वाले मेल गैमेट के लिए 800 मेल गैमेट बनेंगे। 800 मेल गैमेट के लिए 400 पॉलिन ग्रेड, 400 पॉलिन ग्रेड, 400 ऐसे ये क्या तो मूवी है ऐसा। अब ये बताओ, मैं कौन कर दूं? अच्छा इधर देखो सर, नंबर ऑफ मियोसिस थोड़ा अगर बता देगा सर,
तो मेरी आंखें पीतल हो जाएंगी। एक पॉलन मदर सेल में मियोसिस कितनी होनी है? दादा क्लियर है बाबू? पीछे वाले मेरे बाबू खाना खाया? नंबर ऑफ मियोसिस क्या है? एक। सर ये पूरे प्रकरण के लिए नंबर ऑफ माइटोसिस दो। ये कोई नहीं समझ पाया, मैं लिख के दे रहा हूं। यहाँ पर एक बार माइक्रोस्कोप में तो वेजिटेटिव और जेनेटिव बनी, एक बार जेनेटिव में हुई तो मेल गैमेट बना। नहीं समझ पाए? इधर वाले समझ गए? नहीं समझ पाए। हमें पता नहीं समझ आता, चेहरा बताना, चेहरा ये खराब हुआ। माइक्रोस्कोप में एक माइटोसिस हुई तो वेजिटेटिव जेनेटिव हुई, तो जेनेरेटिव में माइटोसिस हुई तो मेल गैमेट बना। समझ गए? तो माइटोसिस कितनी हुई? क्लियर है? क्योंकि वेजिटेटिव में थोड़ी माइटोसिस हुई, वेजिटेटिव थोड़ी मेल गैमेट बनाता है। जेनेरेटिव जेनरेट मेल गैमेट, जेनेरेटिव जेनरेट करेगा मेल गैमेट। क्लियर है? क्लियर है? वेजिटेटिव का काम है नरिशमेंट देना, किसे? जेनेरेटिव को, ताकि भविष्य में क्या बनाए? मेल गैमेट। कितने लोगों को क्लियर? हाथ ऊपर लो, हाथ नीचे करो। अब मन में करेगा, जो नहीं बना पाएगा लाते हैं, और जो जल्दी बनाएगा उसे डबल लाते हैं। तो जगह जल्दी नहीं बनाया जाता। 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, क्वेश्चन है 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन will be formed by how many mitosis and meiosis? 1 and 1 respectively. अरे बोलो यार, लड़कियों 1 and 1 respectively is the correct answer? Yes sir. कहाँ है respectively? ये दोनों तरफ बताना। But 3 celled pollen grain can be divided into numerical lecture कर लेते हैं ना। 3 celled pollen grain 2 mitosis 1 meiosis 2 mitosis। तुमको कैसे पता? इसको गलत नहीं माना जाता, ठीक है? नहीं तो ये हमारे बच्चों में जैसा आपने बोला था गलत, तो गलत वो सही है। एक माइटोसिस 2 माइटोसिस 1 मेयोसिस। अगर वो सीक्वेंस की बात करें तो अलग बात है, रिस्पेक्टिवली लगा दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ गए बात को? अगला 100 जाइगोट बनने हैं, सोच लो आराम से। कितने जाइगोट बनने हैं? 100। सुन रहे हो? सुना 100 जाइगोट बनने कितने में है? 100। बोल रही है 100 जाइगोट बनने के लिए 100 मेल गैमेट चाहिए, 100 फीमेल चाहिए। मेल मेल पे बात होगी। अब मेल की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा? बेटा पढ़ाई ध्यान। ये सब ये करने को है तो क्या आपकी बात करेंगे? आप सुनो, कहते हैं 100 मेल गैमेट बनाने के लिए, गलत हो गया ना, दिल में जो दर्द होगा ना, मैं बताऊं कैसे तक जाएगा। नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप मदर सेल 25 बता रही है। 25 एक बार सोचिए तो दिमाग में जोड़ो। 100 काम के मेल गैमेट बनाने भाई साहब, ध्यान रखा, काम के 2 काम आए हमारे भाई बनाएंगे, है ना? इधर सुनो, हमारे भाई आगे 100 मेल गैमेट बनाने के लिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, और 100 मेल गैमेट बनाने 100 काम के मेल, 2 बने काम के, एक अमन भाई बात कर, कौन भाई? मैं भाई बोलने में सब लोग नहीं बोले, बहुत हल्का था ना, मैं बता देगा बैठा बैठा डॉक्टर चाहिए। हाँ क्या सुनो तो 100 काम के मेल गैमेट के लिए 200 मेल गैमेट चाहिए। 200 मेल गैमेट के लिए 200 मेल गैमेट के लिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए। अबे एक पॉलन ग्रेन में कितना मेल गैमेट? 2, तो 100 पॉलन ग्रेन में कितना? 200। उल्टा सोचो ना, 100 मेल गैमेट, 100 काम के मेल गैमेट के लिए 200 और नहीं समझ पाए? कौन इस क्लास में सबसे कमजोर है? ये तो वाला हो गया, वो कौन सी पिक्चर था उसमें अक्षय कुमार था, गजनी क्या?
अरे गब्बर में सब लोग आते नहीं। अरे हम सबसे बड़े निष्पक्ष हो रहे हैं, हम सबसे बड़े निष्पक्ष हो रहे हैं, हम कमजोर। चलो सब लोग एक साथ 100 काम हम बोलते रहेंगे, रुकेंगे और एक गलत करेंगे। 100 मिलीग्राम 100 काम के मिलीग्राम बनाने के लिए 200 मिलीग्राम चाहिए, 200 मिलीग्राम के लिए 100 पॉलीमरेज चाहिए, 100 पॉलीमरेज बनाने के लिए 100 माइक्रोस्पोर चाहिए, 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए 25 माइक्रोस्पोर बना चाहिए। इसमें कुछ गलत था? पकड़ो तो यहाँ में लिखूंगा 25 नंबर ऑफ मियोसिस 70 बजे की किलोमीटर में की एक सारी बात ब्रिज में भी यही होना चाहिए। 175 बात ना करो यार, एक करो से फटाफट निकालते चले जाओ, भाई नंबर ऑफ मियोसिस 25 नंबर मजा 139 अब बताओ मैं क्या सवाल बनाऊं? बस खत्म। नेक्स्ट बेटे अब कोई सवाल लगा लो। ऑलरेडी लिया हाँ आज कुछ लग रहा है वो समझाएगा बेटा, जब समझाने के तो डाउट नहीं आएगा, खत्म ये समझाएगा। हाँ बेटा याद करो 2 सेल पॉलीमरेज बनाने के लिए 3 सेल बात नहीं करना डिप्रेशन। एक बार मियोसिस हुई थी शुरुआत में और एक बार माइटोसिस हुई, माइक्रोस्पोर और बड़ा एक वेजिटेटिव और एक जेनेटिव 3 सेल बनाने के लिए कितनी बार माइटोसिस? कौन पूछा था इसमें? तुम्हें क्लियर हो गया? 2 सेल बनाने के लिए एक बार, 3 सेल बनाने के लिए एक बार और जेनेटिव में माइटोसिस हुई तो बना 2 महीने में। बताओ यहाँ आंसर क्या है? 50। कितने लोग 50 वाले यहाँ तो करें? जिनका मानना 50, जो कह रहे हैं 25 ही आंसर लगाओ। आज मुझे 25 का तो प्रबल भाई खड़े हो, प्रबल भाई नहीं नीचे वाला पूछ रहा हूं। आप कितना होगा? छाप लीजिए खराब। हाँ रोली मार डाला हाँ सुनो कैसे पूछा बच्चे ने सवाल पूछा, बड़ा कॉमन सवाल है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चे ने पूछा सर बताओ मियोसिस को आप 2 बार नहीं काउंट कर रहे हो, माइटोसिस को काउंट कर रहे हो 2 बार, क्योंकि माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड नहीं, माइटोसिस एक है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड होती है, दोनों मिलकर एक मियोसिस कहलाती है। समझिए दोबारा बता, मियोसिस डिवाइडेड टू फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों मिला के एक मियोसिस। माइटोसिस में कभी पढ़ा माइटोसिस फर्स्ट माइटोसिस सेकंड, माइटोसिस प्रोग्रेस फर्स्ट माइटोसिस प्रोग्रेस सेकंड। सुना थोड़ा नीचे दिल लोग का स्कूटर है क्या 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 इसमें क्या क्या 2 साइड 100 माइक्रोसिस 2 साइड तुम क्या जोड़ लो मालूम? क्योंकि तुम चारों की माइटोसिस अलग अलग जोड़ लो, चारों की माइटोसिस अलग अलग जोड़ वो पूरी एक मानी है। जो 4 का टेट्राड होता है जब भी तुम 4 माइटोसिस अलग अलग जोड़ लो उसे अलग अलग मत जोड़ना। जो तुम 4 बार माइटोसिस करा
मुझे टेट्राड है, किसकी माइटोसिस, किसकी ऐसे नहीं बोला जाता। पूरे टेट्राड की एक माइटोसिस बोली जाती है। मुझे जब माइटोसिस कर रही है, जब तुम ऐसा माइटोसिस वाली सेल गिनते हो तो ऐसे गिनते हो, ठीक है। इसको 1 माइटोसिस बोलते हो, इसको 2 माइटोसिस बोलते हो, इसको 3 बोलते हो। ऐसा नहीं तो 1 2 3 4, समझ पाए? अब जिस लॉजिक तुम जा रहे हो, 1 टेट्राड के साथ 4 हो गए तो 25 हो गया। समझ नहीं कोई नहीं समझे? 1 टेट्राड की 1 माइटोसिस मानी जाती है। अब सुनो, अगर ऑप्शन में नहीं है वो उत्तर, ऑप्शन में नहीं है तब आप 4 कंसीडर करें। अगर है ऑप्शन में तो आप 1 माइटोसिस मान के चलिए। नहीं समझेंगे? हाँ, जब आप टेट्राड लेते हैं तो 1 टेट्राड की जो माइटोसिस आप लेते हैं वो 1 टेट्राड में माइक्रोस्कोप है। हाँ, वही तो वो टेट्राड में, अबे टेट्राड माइक्रोस्कोप नहीं बनाए, टेट्राड में माइक्रोस्कोप है। तो 1 टेट्राड में 4 माइक्रोस्कोप, इनकी आप अलग अलग माइटोसिस करेंगे तो आप गिनने में 4 आएगी। पूरे को एक साथ 1 माइटोसिस मानी जाती है। ये 4 का जोड़ा है, समझ पाए? ये 4 का जोड़ा है। अर्थात अगर जो है, अबे तुम एग्जाम सेल डिवीजन में बताओ कितना सेल डिवीजन, बताओ सेल कितनी बार डिवाइड की, तो जाओ बोलो इसे कितनी बार डिवाइड मानते हो? और ऐसे ही जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप इसे पूरा एक सीक्वेंस में लेते हैं। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, ठीक है। या आप लिखिए, अगर ऑप्शन में, हाँ, बता रहा हूँ ना, बोलने को इधर करो, एक उधर बुला लेंगे, इधर बुला लेंगे। हाँ, एक इधर बुला रहे, इधर मैसेज दिखा रहे, वीडियो दिखा रहे, वीडियो है, कौन सा कंसंट्रेट वगैरह, ठीक है। आप नीचे लिखिए 2 पॉइंट, फंस जाएंगे आप। देखो, अगर एग्जाम में पॉलन ग्रेन 2 सेल और 3 सेल मेंशन ना हो, अंकित भाई, अंकित राजा, शादी होने वाला है इनका, बनाते चलेंगे, पूरी खाएं, सब्जी खाएं, लाल चटनी चाटेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 सेट या 3 सेट मेंशन नहीं है तो हमेशा 3 सेट मान के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में बाकी तारीख को ना लिखो, अगर तो नाम अन्नू है, अन्नू अन्नू देखो, अगर क्वेश्चन में 2 सेल और 3 सेल मेंशन नहीं है तो आप 3 सेल मानकर चलेंगे, आप 3 सेल मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 सेल और 3 सेल मेंशन नहीं है तो आप 3 सेल मानकर चलेंगे। कर लिया? फुल स्टॉप। अगला, ठीक है, बोले, लेकिन नंबर, हाँ लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, ताकत समझा पाएंगे। टू फॉर्म, पटक के बोलूंगा, हाँ, टू फॉर्म, what to do, form, to form 100 pollen grain, you will get more clear, जहाँ और अच्छा clear हो। to form, हो गया? एक लेक्चर में इंग्लिश बोलूंगा, फुल इंग्लिश, तो लेक्चर दोबारा देना पड़ेगा। देखो, तुम्हें लगता मैं लगातार अंग्रेजी बोल लूं, सही बता रहे? हम लेक्चर
अंग्रेजी में लेक्चर लेना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, कुछ नहीं बस बोलते रहो किताब की तरह। लेकिन टू फॉर्म 100 पॉइंट नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस किया खरीजा। कुछ लोग होते हैं क्लास में शॉल पहन के आते हैं, खुद ही सामान ले देते हैं। दुनिया सामान लेकर रही, हम खुद अपना सामान कर ले। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस कर लिया, कर लिया बाबू, किया। देखो पहला ऑप्शन लिख रहे भाई, 100 मान लेने कितनी मियोसिस कराओगे? बोलती हूँ पागल हो रहा। मैंने 4 ऑप्शन दिए, तुमने 4 बोले, पहले बना दी, मैं 2 ही ऑप्शन देने वाला हूँ। देखो 25 मियोसिस 50 माइटोसिस, समझ गए हमारी बात? कोई नहीं बोल रहा है। 25 मियोसिस 50 माइटोसिस, हाँ स्पेलिंग रिस्पेक्टिवली की आवश्यकता है, इसलिए नहीं मैडम यहाँ पे क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस मेंशन है यहाँ पर। मियोसिस हो गया, 25 कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन बनाओ, सेकंड ऑप्शन बनाओ भाई। 25 मियोसिस, बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं, ठीक है? 25 मियोसिस किया, बोलते कितने कॉलेज में बनाने? 100। कितने? 100 कॉलेज में बनाने। जब ना दिया गया तो 3 से मान के चलना, 2 से। देखो ये अब समझना, अब तुम्हें क्लियर होगा, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो एक आंसर और बनता है, वो आपके यहाँ पूछेगा नहीं। लेकिन एक बार सोच लीजिए, एक बच्चे ने पूछा तो उसे मेंशन कर दो, वरना आप लोग कंफ्यूज होते हो। आप लोग पहले मुझे 2 चीज का उत्तर देना। एक बोले बीच में, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, सीधे मैं कर रहा हूं, मियोसिस, मियोसिस सीधे लिख दे रहा हूं, क्या लिखा है? 4 माइक्रोस्पोर बना देगा, ठीक है? 4 माइक्रोस्पोर जो भविष्य के हैं, 4 ऑलरेडी। बोलो नहीं बेटा, ऐसे लिखते चले, ठीक। अब आपको पता है एक मियोसिस होती है, 2 क्या होती है? माइटोसिस। ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको दिया, बस समझिएगा, इसे समझिएगा। आपका कहना है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब 4 पॉइंट गेन बनते हैं तो 1 माइटोसिस और 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। खड़े होइए ना, तो समझाएं तो हम लोग। खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए, मोटे छोटे खड़े। हाँ, आपने मुझसे पूछा था ना कि सर टेट्राड को एक साथ गिने, मतलब चारों की अलग अलग गिने, आपने 2 माइटोसिस कैसे बोला? मैं तो कहूँगा 2 ही, 8 होगी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, आपके लॉजिक से कितनी हो रही है? 8। आपका कहना है कि सर ये माइक्रोस्कोप से पॉइंट गेन बनाएगी तो ये बनाएगी तो ये बनाएगी तो ये बनाएगी तो। अगर आप ऐसे जोड़ रहे हैं तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ही है, इधर देखिए ना प्लीज, देखा करिए, मैं तो दिखा रहे हैं आप देखेंगे। लॉजिक आप इनका पकड़, इनका कहना है गुरुजी 1 मियोसिस 2 माइटोसिस कैसे हो सकता है? मियोसिस तो मान लेंगे, लेकिन सर इसकी अलग 2 माइटोसिस, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, सबकी चारों की जोड़ काट कर दो। पहले तो ये कितने लोग समझ पाए क्या कह रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पाए क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसा कोई अद्भुत सवाल नहीं था। आपसे प्रश्न है, बताइए सेल डिवीजन कितनी बार हुआ? कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर इसे ये 2 बार गिन रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं गिन रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे नहीं जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, समझ पाए?
यहां पर जो आप बोलते हो ना माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन बनने में कितनी माइटोसिस, आप 2 माइटोसिस बोलते हो ना, इन चारों को एक जनरेशन में माना जाता है। ये एक ही जनरेशन की तो सेल है, नहीं समझे बात को। जब आप यहां देखो और अच्छे से समझाता हूं, एक माइक्रोस्पोर मदर से बोलो नहीं पढ़ते मानो कौन पागल हो जाता हूं मैं रात बिरात। क्या हमको एक मेरा शौक है क्वेश्चन बनाने, बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है क्वेश्चन बनाने। बायो छोड़ सकता बना 4 माइक्रोस्कोप। सर जी एक बार में सर जी सुनिए एक बार में इनका कहना है जब ये डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी पॉलिन ग्रेन। ठीक 2 सेल और डिटेल में लो बेटा, और डिटेल में लो बेटा, तुम भी क्या याद करोगे 3 सेल पॉलिन ग्रेन। सर जी सेम कहानी नीचे भी होगी, बताओ सर जी सेम कहानी नीचे भी होगी। आधे ज्यादा लोग सब नहीं बात सही समझा के बता ये आपका मानना है, ये आपका मत है कि सर जी माइटोसिस कितनी हुई, लात देके मुंह पे उधर जाने की जनरेशन तो एक ही है, इसलिए माइटोसिस कितनी गिनोगे। चुप, ऐसे नहीं चलती बायोलॉजी, ऐसे चलेगी तो बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। और सुनो इधर आओ, ये माइटोसिस 4 हाँ ताली बजाओ बैठ के। जनरेशन तो एक ही है। उसी प्रकार जब सेल डिवीजन में आप कहते हो, मान लो सेल लगातार 3 बार डिवाइड की, तो आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना, इस साले 3 बार डिवाइड की, तुम्हारे हिसाब से देखो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भैया कहेंगे अभी कराऊं, हाँ समझ नहीं लो। यहाँ पर जनरेशन देखी जाती है, डिवीजन क्लियर। मान लो ऐसे समझो, खड़ी हो 2 लोग बस, तीसरे जो लोग ऐसे हाथ लाओ, एक दूसरे का ऐसे हाथ, हाँ ये आएगा ऐसे चीज। मान लो हेलो चार टाइम बैठो, भावना समझ रहे हैं। ये 2 सेल थी डिवाइड होकर बनाई 4 किसी कर दो, 3 2 5 तुम कर दो, 3 3 6 7 तुम कर दो, हाँ बेटा मान लो ये 2 सेल थी, ये 2 सेल माइटोसिस थी, तो इसकी अलग नहीं लो, ये जनरेशन की, हाँ ये एक जनरेशन की, तो ये एक माइटोसिस में 4 लोग पैदा हो। और क्या होगा इसका से क्या बात है, 4 सेल होगी, ये 4 सेल डिवाइड करेंगे, सबका अलग जोड़ोगे, अभी क्लियर हो गया। और सुने क्लियर बैक, तो आपको समझ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक मियोसिस 2 माइटोसिस, जनरेशन वाला बहुत टॉपिक है ना, जनरेशन वाला सेम जनरेशन वाली चीज क्यों हो गया यार। आओ इस सवाल को नोट करो, ये नोट कर लिया, हो गया ओके। बस पहला ऑप्शन था ये अभी क्लियर अब ये बना लो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्लियर है। अब अच्छा क्या तुमने पूछ डाउट रहता है नहीं हो कि कैसे करें, क्लियर है लिखना यार आओ ना, ये बाकी आगे क्या
मियोसिस के डबल माइटोसिस 100 वाले में बनाना 2 सेल 3 सेल नहीं देखोगे 100 वाले में सीधा बोल रहा है ऊपर देखो क्या लिखा है कि जब 2 सेल और 3 सेल दिया तो 3 सेल मान के लगाना अबे 2 सेल 3 सेल दिया है क्या दिया है उसमें 2 सेल या 3 सेल नहीं तो 3 सेल मान के लगाओ जो अजीब बात कर रहे हैं मैंने ऊपर ही दिखाया है कि जब कुछ नहीं दिया है तो 3 सेल मानोगे मैच्योर पॉलीपेयर की बात होती है मैच्योर की बात नहीं होती पॉलीपेयर बोलने लगते उससे क्या होता है तभी तो ऊपर मैंने लिखवाया अलग से आपको याद रहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 2 सेल और 3 सेल में आप क्या मानेंगे 3 सेल इसी ने ऊपर लिखवाया एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपका कह रहे हैं पॉलीपेयर 2 सेल में उससे क्या फर्क पड़ता है जब वो 3 सेल हमेशा मैच्योर की बात की जाएगी ना समझ पाए अरे 2 से तो कह रहे 2 सेल पॉलीपेयर हम 2 मानेंगे अबे कहां मानोगे ऊपर मैंने कहा क्वेश्चन का क्राइटेरिया है मैं मैच्योर की बात करते हैं जब आदमी सब कुछ समझ जाता है ना तो उसमें कुछ क्या करेक्ट हो रहा है समझ नहीं आ रहा है डिजाइन है काले हाय हाय भैया ठीक है नमस्ते तो क्या हो गया कुछ नहीं बात आज मैकेनिकल अप्रोच क्लियर हुआ ना स्लाइड है ओके